हेलो स्टूडेंट, IIT JEE मेंस 2024 29 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन गिवन है हमारा, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपका, ये गिवन है कि π/6 से लेके कहाँ तक जा रहा है, π/6 टू π/3, और ये √1 आ गया। तो इस 1 को लिख सकते हैं sin² x प्लस cos²x, और ये लिख सकते हैं -2 sin x और cos x, ये dx आ गया। अब देखो, ये π/6 से लेके कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा, और इस बात को लिख सकते हैं sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं dx। अब देखो, इसको √ओवर में दिया है तो कुछ लोग इसको या बस यहाँ पे गड़बड़ क्या करते थे, ये sin x माइनस cos x लिख देते हैं। बस इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, π/6 से π/3 तक। अब जब √ओवर में दिया हुआ है तो आपको पता है √x² की बेटा वैल्यू क्या होती है, मॉड ऑफ x होती है। तो ये मॉड में आ जाएगा, मॉड ऑफ sin x माइनस cos x dx आ गया। अब देखो, ये आ गया। अब देखो, आपको sin x और cos x का ग्राफ भी आता होगा। अब देखो, अगर बात करें, ये ग्राफ आपका किसका आ गया, sin x का आ गया। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई तक। ये ग्राफ किसका आ जाएगा, cos x का ग्राफ आ जाएगा 0 से π/2 तक। चूँकि मैं अब देखो, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो वैल्यू क्या आती है, π/4 आ जाती है। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6 आ जाएगी। इधर पे जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू क्या आ जाएगी, π/3 हो जाएगा। तो अगर अब देखो, अब बात कर लें π/6 से लेके π/4 तक, cos की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है, sin की वैल्यू क्या है, लेसर है। तो आपको पता है इस वाले क्वेश्चंस को हमें ब्रेक करना पड़ेगा π/6 से π/4 तक। इस केस में cos x ग्रेटर है, तो ये क्या फंक्शन क्या बन जाएगा, cos x माइनस sin x dx। और दूसरा वाला पार्ट π/4 से लेके π/4 से लेके π/3 तक। इस वाले इंटरवल में π/4 से देखो sin x ग्रेटर है, तो sin x ग्रेटर है तो ये sin x माइनस क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। अल्टीमेटली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये आ गया। अगर आप इंटीग्रेट कर ले रहे हैं, इंटीग्रेट हमने कर लिया, cos x का जो इंटीग्रेशन आ गया वो sin x, और sin x का आ गया माइनस का cos x, तो ये वैल्यू आ गई। कहाँ से कहाँ तक, π/6 से लेके π/4 तक, प्लस sin x का जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का cos x, तो पूरे से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये cos x प्लस sin x आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, π/4 से लेके π/3 तक आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो, यहाँ पे जैसे ही हमने ये बात किया, अब ये हमने बात कर ली, इसको इंटीग्रेट कर ले रहे हैं, अब लिमिटिंग वैल्यू रख दे रहे हैं। तो अगर हमने लिमिटिंग वैल्यू रख दिया तो sin π/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2 प्लस 1/√2, ये आ गया, माइनस sin π/6 की वैल्यू 1/2, sin π/6 की वैल्यू 1/2 प्लस √3/2 आ जाएगा, माइनस इनके लिए बात कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट। तो cos π/3, तो cos π/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, और sin π/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2, और ये माइनस आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा, और इसके लिए बात कर ले रहे हैं तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2 टाइम्स इन दोनों का सम। तो ये 2 टाइम्स तो हमने लिख ही दिया, तो ये 2/√2 हो जाएगा, तो √2 आ जाएगा, माइनस अब ये 2 टाइम्स तो बाहर ही है, तो ये -1/2 और प्लस माइनस √3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 2√2 माइनस 1, और माइनस कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा √3 आ जाएगा। अब देखो, इसकी जो वैल्यू गिवन है वो 3, यानी कि किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा √2 प्लस गामा √3 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा √2 प्लस गामा √3 के इक्वल गिवन है। तो ये इससे क्लियर हो गया, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, बीटा की जो वैल्यू आ गई वो 2 आ गई, एंड गामा की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई।
अब देखो मुझे जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो किसकी, 3 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा माइनस गामा के लिए बात करनी है, ठीक है, किसके लिए, माइनस गामा के लिए बात करनी है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 × -1 प्लस 4 × 2, ठीक है, और माइनस कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस, तो 8, और ये कितना आ जाएगा 1, 9 -3 यानी कितना आंसर आ जाएगा 6। तो 6 आपका क्या आ जाएगा आंसर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन। थैंक यू।